idea that a virus other than HIV is a cause of Kaposi sarcoma arose from the epidemiologic data showing that Kaposi sarcoma was common in patients who acquired HIV sexually but rare in patients who acquired HIV via blood transfusion. Second, virus transmitted sexually appeared likely to be the cause. Initial evidence that human herpes virus 8 was involved was the finding that most Kaposi sarcoma cells taken from the AIDS patient contain the DNA of this virus, but the tissues taken from the AIDS patient without the Kaposi sarcoma had very little viral DNA. DNA इस virus का was also found in the Kaposi sarcoma cell that arose in non-HIV infected patient. DNA analysis पर human herpes virus 8 resemble कर रहा था to lymphotropic herpes virus, example Epstein-Barr virus and herpes virus (SEMARI), more than it does the neurotropic herpes virus such as herpes simplex virus and varicella zoster virus. एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइडेड थी बाय सीरोलॉजिक स्टडीज़ जो शो कर रही थी कि मोस्ट HIV इन्फेक्टेड पेशेंट विद Kaposi sarcoma had antibodies to herpes human virus 8, जबकि considerably fewer HIV infected patient without Kaposi sarcoma had antibodies to the virus and very low patient with the other sexually transmitted disease but who were not HIV infected had these antibodies. Current estimate human herpes virus 8 infection का in general population range करता है 3% in the US and England to about 50% in East Africa. Human herpes 8 virus cause कराता है malignant transformation by mechanism similar to that of the other DNA viruses जैसे human papilloma virus, namely inactivation कराता है of the tumor suppressor gene. Protein encoded by human herpes virus 8 called the latency associated nuclear antigen LANA inactivate करता है RB एंड P53 ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन्स को जो कॉज कराती है मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंडोथेलियल सेल्स. ट्रांसमिशन ह्यूमन herpes वायरस 8 की होती है प्राइमरीली विया सेक्स एंड बाय स्लाइवा, लेकिन ये आल्सो ट्रांसमिट होती है बाय ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन जैसे किडनी और ये अपीयर होती है टू बी द कॉज ऑफ ट्रांसप्लांटेशन एसोसिएटेड Kaposi sarcoma. DNA ह्यूमन herpes वायरस 8 का फाउंड होता है इन द सेल ऑफ द ट्रांसप्लांटेशन एसोसिएटेड Kaposi sarcoma में, लेकिन उनमें नहीं सेल्स में ऑफ द अदर ट्रांसप्लांटेशन एसोसिएटेड कैंसर्स. Kaposi sarcoma 8 पेशेंट में मेलिग्नेंसी है ऑफ द वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल जो कंटेन करता है मैनी स्पिंडल शेप्ड सेल्स एंड एरिथ्रोसाइट्स. लेजन्स रेडिश होती हैं टू डार्क पर्पल, फ्लैट टू नोडुलर एंड ऑफन अपीयर होती हैं एट द मल्टीपल साइट्स जैसे कि स्किन, ओरल कैविटी में, सोल्स में, बट नॉट इन द पाम्स. इंटरनली जो है लेजन्स होती है ज़्यादातर GID ट्रैक में और लंग्स में. एक्सट्रावेजेटेड रेड सेल देते हैं लेजन को पर्पलिश कलर. ह्यूमन herpes वायरस 8 आल्सो इन्फेक्ट करता है बी सेल्स को इंक्लूडिंग देम टू प्रोलिफरेट और प्रोड्यूस करता है टाइप ऑफ लिम्फोमा जिसको कहते हैं प्राइमरी इफ्यूजन लिम्फोमा. लेबोरेटरी डायग्नोसिस Kaposi sarcoma की मेड होती है बाय बायोप्सी ऑफ द स्किन लेजन्स. ह्यूमन herpes वायरस 8 DNA एंड RNA प्रेजेंट होते हैं मोस्ट स्पिंडल सेल्स में, लेकिन एनालिसिस नहीं की जाती. वायरस इज़ नॉट ग्रोन इन कल्चर. टाइप ऑफ द ट्रीटमेंट डिपेंड करता है साइट और नंबर ऑफ द लेजन पे. सर्जिकल एक्सीजन, रेडिएशन, सिस्टेमिक ड्रग्स जैसे अल्फा इंटरफेरोन, विनब्लास्टीन भी यूज़ की जाती हैं. देयर इज़ नो स्पेसिफिक एंटीवायरल थेरेपी एंड नो वैक्सीन अगेंस्ट ह्यूमन herpes वायरस 8. नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे पॉक्स वायरसेस. पॉक्स वायरस फैमिली इंक्लूड करती है 3 वायरस ऑफ मेडिकल इंपॉर्टेंस: स्मॉल पॉक्स वायरस, वैक्सीना वायरस एंड मोलस्कम कंटेजियोजम वायरस. पॉक्स वायरस लार्जेस्ट है और मोस्ट कॉम्प्लेक्स वायरस है. सबसे पहले पढ़ेंगे स्मॉल पॉक्स वायरस. डिजीज़ देखें तो स्मॉल पॉक्स वायरस को हम वेरियोला वायरस भी कहते हैं. ये एजेंट है ऑफ द स्मॉल पॉक्स, द ओनली डिजीज़ जो कि इरेडिकेट हुई है फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ. इरेडिकेशन इज़ ड्यू टू द वैक्सीन की वजह से. देयर इज़ अ कंसर्न रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ स्मॉल पॉक्स वायरस एज अ एजेंट ऑफ बायो टेररिज्म. पॉक्स वायरसेस एनिमल ओरिजिन का जैसे काउ पॉक्स और मंकी पॉक्स हम अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे. सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ देखें तो पॉक्स वायरसेस ब्रिक शेप्ड पार्टिकल्स होते हैं और इनमें लीनियर डबल स्टेटेड DNA होता है. डिस्क शेप्ड कोर होता है विद इन अ डबल मेम्ब्रेन एंड लाइपोप्रोटीन इन्वेलप. वायरल कंटेंट करता है DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज. एंजाइम इज़ रिक्वायर्ड. ये एंजाइम रिक्वायर्ड होता है क्योंकि वायरस रेप्लिकेट करता है साइटोप्लाज्म में और उसको एक्सेस नहीं है टू द सेलुलर RNA पॉलीमरेज जो लोकेटेड होता है न्यूक्लियस में. स्मॉल पॉक्स वायरस
को सिंगल स्टेबल सीरोटाइप है, जो कि की है टू द सक्सेस ऑफ द वैक्सीन। अगर एंटीजेनिसिटी वेरीड हुई जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस की, तो इरेडिकेशन सक्सीड नहीं हो पाती। स्मॉल पॉक्स वायरस इन्फेक्ट करता है सिर्फ ह्यूमंस को और एनिमल रिजर्वायर इसका नहीं है। समरी ऑफ रेप्लिकेटिव साइकिल देखें तो फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द रेप्लिकेटिव साइकिल बेस है ऑन द स्टडीज विद वैक्सीना वायरस एज इट इज़ मच लेस लाइकली टू कॉज ह्यूमन डिजीज देन द स्मॉल पॉक्स वायरस। पेनिट्रेशन के बाद सेल में अनकोटिंग होगी और वायरन डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज कर देता है अर्ली मैसेंजर आरएनए, जो कि ट्रांसलेट होता है इनटू अर्ली नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन, मेनली एंजाइम्स जो रिक्वायर होते हैं सब्सिक्वेंट स्टेप्स इन द वायरल रेप्लिकेशन में। वायरल डीएनए फिर रेप्लिकेट होगा, जिसके बाद लेट स्ट्रक्चरल प्रोटीन सिंथेसाइज होंगी दैट विल फॉर्म द प्रोजेनी वायरन। वायरॉन्स असेंबल्ड होते हैं और एक्वायर करते हैं इन्वेलप बाय बडिंग फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन एज दे आर रिलीज्ड फ्रॉम द सेल। नोट करें कि ये सारे स्टेप्स रेप्लिकेशन में होते हैं इन द साइटोप्लाज्म, जो कि अनयूजुअल है फॉर डीएनए वायरस। अब हम देखेंगे इसकी ट्रांसमिशन और एपिडेमियोलॉजी। स्मॉल पॉक्स वायरस ट्रांसमिट होता है रेस्पिरेटरी एरोसोल से या बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द वायरस आइदर स्किन लेजन्स में या फिर फॉर्माइट्स जैसे कि बेडिंग। Prior to the 1960s, smallpox widespread था throughout a large area of the Africa, Asia, South America and millions of people affect हुए थे। 1967 में World Health Organization embarked on a vaccination campaign that led to the eradication of the smallpox. The last naturally occurring case was in Somalia in 1977. अब इसकी पैथोजेनेसिस और इम्यूनिटी देखें तो स्मॉलपॉक्स बिगिन व्हेन वायरस इन्फेक्ट करता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को और लोकल लिम्फ नोड्स को, और वहाँ से फिर वो एंटर कर देता है ब्लड में प्राइमरी वायरीमिया। इंटरनल ऑर्गन्स आर इन्फेक्टेड, देन द वायरस री एंटर करता है ब्लड में सेकेंडरी वायरीमिया और फिर स्प्रेड होता है टू द स्किन। ये इवेंट होते हैं इन द इंक्यूबेशन पीरियड जब पेशेंट स्टिल वेल होता है। रैश होती है एज ए रिजल्ट ऑफ द वायरस रेप्लिकेशन इन द स्किन, followed by the damage caused by the cytotoxic T cells attacking the virus infected cells. इम्यूनिटी फॉलोइंग द स्मॉल पॉक्स डिजीज लाइफ लॉन्ग है। इम्यूनिटी फॉलोइंग वैक्सीनेशन 10 ईयर्स तक लास्ट करती है। अब देखेंगे इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स। तो आफ्टर एन इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ 7 to 14 डेज सडन ऑनसेट ऑफ प्रोड्रोमल सिम्टम होता है, जैसे फीवर होता है, मेलेज, और ये फॉलो होता है रैश से जो कि वॉर्स होती है ऑन द फेस पे और एक्सट्रीमिटीज़, देन ऑन द ट्रंक, दैट इज़ के सेंट्रीफ्यूगल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। रैश इवॉल्व होती है थ्रू द स्टेजेस फ्रॉम मैक्यूल टू पेप्यूल, वेजिकल्स, पस्ट्यूल्स और फिर फाइनली क्रस्ट इन 2 to 3 वीक्स। फिर है लेबोरेटरी डायग्नोसिस। पास्ट में जब डिजीज़ अकर हुई थी तो डायग्नोसिस वॉज मेड आइदर बाय ग्रोइंग द वायरस इन सेल कल्चर या चिक एम्ब्रियोज या फिर डिटेक्टिंग द वायरल एंटीजन इन द वेजिकुलर फ्लूइड बाय इम्यूनोफ्लोरेसेंस। नेक्स्ट है इसकी प्रिवेंशन। डिजीज़ इरेडिकेट हुई थी बाय ग्लोबल यूज़ ऑफ वैक्सीन, जिसमें लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीना वायरस था। Success of the vaccine is dependent on 5 critical factors. Number 1, smallpox वायरस को सिंगल स्टेबल सीरोटाइप है। नंबर 2, यहाँ पे कोई एनिमल रिजर्वायर नहीं है और ह्यूमन ही ओनली होस्ट है। नंबर 3 के एंटीबॉडी रिस्पॉन्स प्रॉम्प्ट है और इसीलिए एक्सपोज पर्सन कैन बी प्रोटेक्टेड। नंबर 4, डिजीज़ इजीली रिकॉग्नाइज होती है क्लिनिकली और इसीलिए एक्सपोज पर्सन कैन बी इम्यूनाइज्ड प्रॉम्प्टली। एंड नंबर 5, कोई कैरियर स्टेट नहीं है और सब क्लिनिकल इन्फेक्शन में नहीं है। वैक्सीन इनोक्यूलेट हुई इंट्राडर्मली जब वायरस रेप्लिकेशन हुई। फॉर्मेशन ऑफ वेजिकल इज इंडिकेटिव ऑफ अ टेक सक्सेस। आल्दो वैक्सीन रिलेटिवली सेफ है, ये अपेरेंट हुई 1970s में। द इंसिडेंस ऑफ द साइड इफेक्ट जैसे कि इंसेफेलाइटिस, जनरल वैक्सीना एंड वैक्सीना गैंग्रीनोसा एक्सीडेड द इंसिडेंस ऑफ स्मॉल पॉक्स। रूटीन वैक्सीनेशन सिविलियन की डिसकंटिन्यू हुई और इट इज़ नो लॉन्गर अ प्री रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल। मिलिट्री पर्सनल आर स्टिल वैक्सीनेटेड। In response to the possibility of bioterrorism attack using the smallpox virus, US federal government ने instituted a program to vaccinate the first responder ताकि वो दे सके emergency medical care without the fear of contracting the disease. To protect the unimmunized general population, concept of ring vaccination will be used. ये बेस है उस नॉलेज पे कि an exposed individual immunize हो सकता है as long as 4 दिन के बाद exposure and be protected. इसीलिए अगर अटैक हुआ तो people known to be exposed will be immunized as well as the direct contact of those people and then the contacts of the contacts in an expanding ring. Several military personnel or civilians ने experience किया myocarditis following the vaccination and as of this writing, caution has been urged regarding the expanding this program to general population. Vaccina
इम्यून ग्लोबुलिन्स VIG containing high titer antibodies against the vaccinia virus यूज़ की जा सकती है to treat most of the complication of the vaccination. Past में methotrexate was used to treat the complication of vaccination and could be useful again. Rifampin inhibit कर देती है viral DNA dependent RNA polymerase को but was not used clinically against smallpox. Next है mollusk contagiosum virus. Mollusk contagiosum virus MCV member है of the pox virus family लेकिन ये quite distinct है from the smallpox and vaccinia virus. लेजन molluscum contagiosum की स्मॉल होती है 2 to 5 मिलीमीटर फ्लैश कलर्ड पेप्यूल स्किन पे या म्यूकस मेम्ब्रेन पे और ये पेनलेस होता है नॉन प्रूराइटिक एंड नॉन इन्फ्लेम्ड. लेजन्स को कैरेक्टरिस्टिक कप शेप्ड अम्बिलाइकेटेड क्रेटर है विद वाइट कोर. लेजन कंपोज होती है हाइपरप्लास्टिक एपिथेलियल सेल्स की जिसके अंदर साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडी देखी जा सकती है. इंक्लूजन बॉडी में प्रोजेनी मोलस्कम कंटेजिज्म वायरस होगा. नोट करें कि ये लेजन डिफरेंट है फ्रॉम द वार्ड्स से जो कि पेपिलोमा वायरस की वजह से होते हैं. अ मेंबर ऑफ द पेपोवावेरिस फैमिली वायरस फैमिली. मोलस्कम कंटेजिज्म वायरस ट्रांसमिट होता है बाय क्लोज पर्सनल कॉन्टैक्ट इंक्लूडिंग सेक्सुअली. द डिजीज़ क्वाइट कॉमन है चिल्ड्रन में जिनमें लेजन्स होती हैं आफ्टर अराउंड आइज में या ट्रंक में. एडल्ट्स ऑफन हैव लेजन इन द जेनाइटल एरिया. लेजन लार्ज होती है न्यूमरस होती है इन पेशेंट विद द रिड्यूस्ड सेल्यूलर इम्यूनिटी जैसे एड्स के पेशेंट में. इम्यूनो कॉम्पिटेंट पेशेंट्स में लेजन सेल्फ लिमिटेड होती है लेकिन मंथ्स तक लास्ट करती हैं. डायग्नोसिस टिपिकली मेड होती है क्लिनिकली. वायरस इज़ नॉट आइसोलेटेड इन द क्लिनिकल लेबॉर्ट्री एंड एंटीबॉडी टाइटर आर नॉट हेल्पफुल. रिमूवल लेजन्स का बाय क्यूरेटेज या विथ लिक्विड नाइट्रोजन ऑफन इफेक्टिव होता है. यहाँ पे कोई इस्टेब्लिश एंटीवायरल थेरेपी नहीं है लेकिन साइडोफोविर यूजफुल है इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्सटेंसिव लेजन जो कि होती हैं इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में. एड्स के पेशेंट में एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी may restore the sufficient immunity to cause the lesions to resolve and there is no vaccine. Okay, this chapter is completed.